अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दादी और आज हम पहुंचे हैं जी हाँ फिक्स्ड फैमिली होम। इसे आम जबान में ये भी कहते हैं बच्चों का यतीम खाना, लेकिन ये कहने में और सुनने में बहुत ही अजीब सा लगता है। तो आइए इस बच्चों की प्यारी खूबसूरत सी जन्नत में चलते हैं और आपको दादी दिखाएंगी कि यहाँ बच्चे कितना मज़ा करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं। तो आओ मेरे साथ, तुम्हें घुमाती हूँ। आ जाओ भाई। भाई कमर टूट गई चलते चलते, इतनी बड़ी जगह है। अरे लड़के इधर आ, इधर आ। बात ना हो तो तूने कहा था इतनी छोटी सी जगह है दादी, 2 मिनट में वीडियो हो जाएगी, वहां से चलते चलते यहाँ मेरी इतनी कैलोरीज बर्न हो गई। ये कितनी बड़ी जगह है बेटा? दादी तकरीबन 3 एकड़ की जगह है ये। 3 एकड़ की जगह है? तो यहाँ पे तुम लोग कुछ छोटा सा शॉपिंग मॉल भी खोल लो कोने में। एक्चुअली अभी यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे बच्चे हैं, अभी इसके ऊपर और भी बनाना है। तकरीबन मजीद हमारा प्लान है। अभी तो यहाँ पे तकरीबन 10 बच्चे, हमारा प्लान है इन फ्यूचर 1000 बच्चे भी हों यहाँ अच्छा जी भाई, ये है यहाँ पे बच्चों का ना क्लासरूम। तो बड़ा मतलब ये कि बच्चों के साथ कौन सी कितनी कितनी क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन मॉन्टेसरी से क्लास 3 4 तक यहाँ पे जनरल कोर्स पढ़ाया जाता है, हाँ। स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा। तो एज वाइज जनरल कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ। नहीं तो वही लग रहा है ना, बच्चों के हिसाब से फुल रंग बिरंगा है। हैं लाल नीली टेबले वेबले हैं, ये सब लगा हुआ है। ये हमारे ज़माने में होता था अलिफ बे पे ते टे से। अब तो ख़त्म हो गया, अभी ये आ गया कम बखत ABCD, इसने सत्यानाश ही कर दिया। अच्छा भाई, अभी आपने देखी अंदर कंप्यूटर लैब बड़ी ज़बरदस्त थी। इधर बड़ी बड़ी ना जो इस मुल्क को बनाने वाली बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, जैसे अल्लामा इकबाल की और कायद आज़म की। तो इनका भी बड़ा सीन है। जैसे लेडीज़ होती हैं ना, शॉपिंग शॉपिंग में लगी रहती हैं। अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का बड़ा सही सीन था। अल्लामा इकबाल ने कहा, जानी ख्वाब देखा है, क्या सीन है, मुल्क बनाना है। कायद आज़म ने कहा, कोई नहीं, सीन ऑन है, मुल्क बन गया। ये होती है, ये थोड़ी सी इनकी ऐसी साइकी होती है। और इधर वो किधर है, किचन किधर है? आओ यार किचन भी देखते हैं भाई, दोपहर का टाइम हो रहा है, किचन देख तो लें कम से कम। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अंडा पराठा अरे खाना मिल जाएगा, इसको देख के कुछ नहीं होगा। चल चल हट। हाँ हाँ हाँ, ये मैं बता रही थी भाई, संडे का दिन है तो जूस और चिप्स से काम चलता है, स्कूल होता नहीं है। वैसे चिकन, ये चिकन कढ़ाई है और चिकन नूडल, दाल चावल, बर्गर, चिप्स, बिरयानी और ये क्या हलवा पूरी चाय। तो ये क्या ऑल इन ऑल बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू है ये। और तू क्या कह रहा था, खाना मिल जाएगा? तो ये तुम्हें क्या लग रहा है, दादी खाने के चक्कर में आई हैं? हाँ। अरे बेटा तुम्हारी दुआ चाहिए। आधे से ज़्यादा स्पॉन्सर चैनल पे आते हैं, कहते हैं आजा वीडियो बना लो, खाना खा लेना। तो खाना उन्हें खिलाया, फिर हमने इधर तुम्हारी मोहब्बत में आए थे। हाँ भाई, दादी ने 2 मैच खेले, दोनों जीत गई हैं। पट्टी में तो मैं शुक्र है 2 3 डब्बे बजा दिए, वरना तो तकरीबन लुढ़क गए थे। अभी ये बच्चे और खेल रहे हैं, इनसे ना थोड़ी गप्पे लगाते हैं। ये देखो इतना छोटा सा है। ए, ओए छोटू, क्या क्या कर रहे हो? हैं, ये गेम का नाम क्या है? कहाँ चला गया? इधर आ, खुद गेंद से खुद छोटा है लेकिन लगा पड़ा हुआ टेबल टेनिस। तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हैं, तुम आओ इधर आओ। ये मुबश्शिर तुम्हें स्टिक नहीं दे रहा था? तुम नहीं दे रहे थे उसे, है ना? हाँ, ये मुबश्शिर तुम्हें स्टिक नहीं दे रहा था, तो तुम, उसने हाथ दबाया था तुम्हारा? नहीं।
ये फिक्सिड फैमिली होम में घूम रहे थे, आपको हमने दिखाया कितना मतलब बच्चों के लिए ज़बरदस्त है कि ना एनवायरनमेंट बनाया है। तो अब ये सब किया धरा किनका है, जिनका आइडिया है, वो आइडिया जिनका है ना वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आलमगीर बेटा कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। हम ये बताओ कि भाई लोग मशहूर हो जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, तो वो अपनी ना एनजीओ खोल लेते हैं ताकि टैक्स वैक्स बचा सकें। तो आपको क्या सूझी कि आप ये 3 बच्चों के लिए एक इतना खूबसूरत से एक प्यारी सी जगह आपने बनाई, ये इस ख्याल के पीछे कौन था? अच्छा, एक तो ये कि ये मैंने बनने से पहले ये सारी कैंपेन थी हमारी। अच्छा। देखिए, ख्याल एक चीज़ का एहसास है कि अल्लाह ने जो भी आपको इज़्ज़त दी, एक माशरे में मकाम दिया, उसको पे ऑफ करना है आपने, और वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके होगा। अल्लाह आपको जो भी शोहरत या नाम देता है या एक माशरे में मकाम, ये ज़िम्मेदारी है और वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके उस ज़िम्मेदारी आपने निभानी है। तो इस चीज़ का एहसास था। आप देखें कि इस मुल्क में यूनिसेफ की रिपोर्ट है, 42 लाख यतीम बच्चे हैं, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। 12 से 13 लाख स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं यहाँ, और ये या कचरा चुनते हैं या चाइल्ड लेबर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में होते हैं। इनको शेल्टर देना है, और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, 2 ऑर्गेनाइजेशन ये नाकाफ़ी है। ये हम सबको बाहैसियत माशरा, इवन गवर्नमेंट भी नाकाफ़ी, बाहैसियत माशरा इसको ओन करना होगा, इसको टेकअप करना होगा, इन बच्चों को अपनाना होगा। और वो आप फाइनेंशियली भी अपना सकते हैं, आप इनकी एजुकेशन का इनको सहारा दे सकते हैं। तो मुख्तलिफ मद में कम से कम मतलब इतना है कि जो करीब रहने वाले हैं और जितने लोग देख रहे हैं, आके एटलीस्ट यहाँ पे कुछ वक्त अपनी फैमिली के साथ, इन बच्चों के साथ गुजारें, इन्हें एक अपनापन लगे, तो वो ज़्यादा अच्छा। अब एक ना ये है कि दादी के दिल में एक सवाल ये आ रहा था कि बचपन से ये शौक़ था कि मूछें बड़ी करूं, 4-5 छोटे बच्चे जमा करके इलाके की कोई चीज़ फिक्सेट करवा रहे हैं। मतलब होता है ना, बड़े होकर क्रिकेटर बनते हो तो शुरू में आप ये होता है विकेट रख के खेल रहे हो, तो जब भी बनते हो तो ये कहाँ से ये फिक्सेट का ख्याल और ये अपना जो है ना पढ़े लिखे बच्चों का गैंग बनाना, ये कहाँ से आया? बचपन में हालात इतने ख़राब नहीं थे मेरे जितने अब हैं कराची के। तो उस वक्त ना इस लेवल का कचरा था, ना सड़कें इस लेवल की ख़राब थी, ना नाले ऐसे थे जो आज हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद किया इन्होंने। तो खैर उस टाइम तो ऐसा नहीं था, मैं ये था कि दोस्तों का ग्रुप वगैरह होता था, लेकिन इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मैं खैर बचपन में क्या इतनी अच्छा, समझ ये नहीं। 2 लोग हैं कराची में, मैं ऑनेस्टली बताऊं, एक ये ज़फ़र अब्बास हो गया और एक आप हो गए। आपको कराची के लिए कोई काम करना होता है, ना कोई कमेटी बनाते हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बस उठे अपने वसाइल इस्तेमाल किए और काम कर दिया। भाई कमेटी क्यों नहीं बनाते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हो? ये जो होता रहता है इतना, अभी मतलब देखो ना, मानसून आया है तो मतलब पूरा का पूरा कराची जो हब डैम हो गया है। तो आपको नहीं आता कि पहले पब्लिक को आई कैचिंग ले लें, उसके बाद काम करें? देखिए, ज़रूरी है हर बंदा ये सोचे मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। कंप्लेंट्स हर कोई करता है, आपने अपनी कैपेसिटी में क्या करना है। मेरे पास जो वसाइल होते हैं, इवन आज मैं MNA हूँ, मेरे पास बल्दियाती इदारे नहीं, लेकिन फिक्सिट की मद में जो वसाइल हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, और वो लोगों की मदद से ही वो वसाइल बनाए हमने। तो ज़रूरी है कि हर बंदा भी कंट्रीब्यूट करे तो बेहतरी आ सकती है। ये कंप्लेंट्स करके कोई बेहतरी नहीं आनी, और इन द एंड कोई मफाद परस्त फ़ायदा उठा जाता। तो मकसद ये है, और ज़फ़र की बात की, नो डाउट जो वो काम कर रहा है बेशक बहुत ज़बरदस्त, और अल्लाह उनकी मज़ीद मदद फरमाए। आमीन। और भाई है मेरा, हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। तो हम सबको, और ये मेरे लिए जो इंस्पिरेशन है वो अब्दुल सत्तार एदी है। इस शहर में एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते, कोई वेल एजुकेटेड भी नहीं, एक ओल्ड सिटी एरिया से वो शख्स खड़ा होता है, अपनी ज़िंदगी के 40 साल लगा देता, और अल्लाह ने उसकी नीयत देखी। अल्लाह 2 चीज़ें देखता है आप में, आपकी नीयत साफ़ है और आपका इरादा पक्का है कि नहीं है, आप कंसिस्टेंट हैं कि नहीं अपने काम में। ये तो नहीं कि जस्ट एक फ़ोटो सेशन या सिंगल एक्टिविटी के लिए आपने ये सारी कैंपेन डिज़ाइन की या NGO बनाई और उसके बाद ख़त्म। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है इस काम में, और नियत अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम। अल्लाह नियत पर कादिर है, और वो उसी हिसाब से बरकत डालता है आपके काम में। मैं अभी ये फिक्सिट की चीज़ें और ये सब गुलशन में भी आपका ऑफिस देखा, मैं बड़ी इंप्रेस हुई, यकीन माने मेरा कलेजा हिल गया। मैंने आपका उधर लड़का होता है सदाकत, मैंने कहा मैं भी फिक्सिट में आना चाहती हूँ। कहते दादी नहीं आ सकती, 2 क्राइटेरिया आपको पूरे करने, एक तो आपकी मूंछ नहीं है,
और अगर आपने कोई ग्रोथ हार्मोन खा के मुँह चुंगा भी ली तो हमें दोनों साइड से वो चाहिए, उल्टे हाथ और सीधे हाथ पे वो सलूट कर रही हो। तो भाई लोग देख रहे हैं कि कोई फिक्सेड में ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जो सदाकत अफवाहें फैला रहा है इनका गला घोट दीजिए आप। नहीं नहीं, आप मोर देन वेलकम, ये आपकी अपनी फिक्सेट है। और यहाँ सबसे मज़े की बात ये फिक्सेट में कोई यहाँ पर उम्र का कोई इसमें कोई वो लिमिट नहीं है, चिल सीन है। हाँ, प्लस कोई इधर नस्ल परस्ती नहीं है कि फ़लाँ कौम वगैरह वगैरह। आप पाकिस्तानी होना है आपने, आप पाकिस्तानी हैं तो हमारे भाई हैं, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। इसमें कोई अमीर गरीब की तफरीक नहीं है कि वो अमीर है तो इसका, जो पाकिस्तानी है इवन नॉन मुस्लिम ही सही, वो हमारा हिस्सा बन सकता है। और माशरे में हमने खिदमत के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सड़कों पे पसीना बहाना है, जो पसीना बहा सकता है। हाँ, जो बातें ज़्यादा करता है, जो मशवरे ज़्यादा देता है, जो कंप्लेन ज़्यादा करता है, वो हमारे साथ नहीं टिक सकता। बस तो फिर ये आपने एंड में सदाकत को ही मैसेज दे दिया। बहुत मशवरे देता है और उसने इतनी अफरा तफरी फैलाई। बहरहाल थैंक यू आलमगीर। अभी हम थोड़ा और घूमेंगे आपके फैमिली होम। आपके वक्त का शुक्रिया, बड़े मसरूफ़ आदमी। जाते जाते एक पर्सनल बात पूछनी थी, 2 साल हो गए, वो तब्दीली कहाँ रह गई है? तब्दीली ये है कि आज आपका एक ईमानदार वज़ीर आज़म है जो पूरी मेहनत कर रहा है अपनी, और पिछले 2 साल में उसने 60 साल के कचरे साफ़ करने में लगाए। और एक फायर फाइटिंग का फेस था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक उस पर काबू पाया है। इंशाल्लाह आने वाले जो साल हैं आपको बेहतरी नज़र आएगी। आमीन इंशाल्लाह। थैंक यू वंस अगेन। शुक्रिया। आओ भाई घूमें। अच्छा भाई, अभी ये सारी बच्चा पार्टी हम जमा करके बैठे हैं, उनसे ना आहिस्ता आहिस्ता पूछते हैं कि भाई आगे ना अब क्या प्लान्स हैं, क्योंकि यहाँ रहते हैं और अच्छी फैसिलिटीज़ में रहते हैं माशाल्लाह, और चीज़ें और इनहेंस हो जाएंगी। भाई मुझसे इधर आओ, सबसे पहले तुम ही हमें मिले थे। हम बड़े होके फिर क्या प्लान है? बड़े होके आलमगीर भाई जैसा बनना है हमें। उसके लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? मूंछों की। मूंछों की। शाबाश, सही जवाब। भाई तुम्हारा क्या प्लान है? ये वो बच्चा है जो कह रहा था कि मैं यहाँ ना सब्ज़ी है ही नहीं। हमने कहा सब्ज़ी है, कह रहा है कि है। तो तुमने बड़े होके क्या बनना है? क्या? ये मुझे कह रहे छू। हाँ ठीक है, तुम डिसाइड करो, हम दोबारा तुम्हारे। और किसी बच्चे ने बताना है कि उसने बड़े? तुम्हें बताना। शाबाश। बॉक्सर बनना है जी। और फिर पाकिस्तान के लिए खेलोगे? जी। लेकिन बॉक्सर के हिसाब से तो अभी बहुत जान लगानी पड़ेगी। 10-10 रोटियां खानी हैं, 4-4 प्लेट चावल खा जाने हैं। ये सारे बैठे हो खाने के लिए, इनको बोलना बाहर देखो वो आंटी आई हैं चॉकलेट दे रही हैं, चॉकलेट के चक्कर में नहीं, तुम सबका खाना खा जाओ, तब जाके बॉक्सर बनोगे। बड़ी टाइम लगाना पड़ेगा। तुम क्या बनोगे भाई? क्रिकेटर। क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें हैं। फास्ट बॉलर बनोगे, बैट्समैन, विकेट कीपर। मैं बताऊं एक अच्छी जॉब क्रिकेट में, कोच बन जाना बेटा। कोच का बड़ा फ़ायदा है, सिलेक्शन और किसी चीज़ से लेना नहीं, चिपके रहो वकार यूनुस की तरह। तुमने क्या बनना है? फुटबॉलर। फुटबॉल में फुटबॉलर कौन सा पसंद है? रोनाल्डो, मेसी, कौन अच्छा लगता है? मोहम्मद सलाह। क्या बात है। ये अपने इजिप्ट वाला जो है ना, वो हल्का, हाँ कम बखत मारा, हमारे फवाद खान को कॉपी करता है वो। हमारा फवाद खान ज़्यादा अच्छा है उससे। तुम बताओगे तुमने क्या बनना है? नहीं, क्या हो गया इसको? दर्द क्या? ये इधर हो रहा है, ये दिल में दर्द हो रहा है मेरे। दिल का डॉक्टर बन रहा है। कौन? ये दिल के डॉक्टर बनोगे तुम? हैं? पक्का? प्रॉमिस? ना कह रहे नहीं फुटबॉलर भाई, उसमें मज़ा नहीं आता। डॉक्टर में क्या मज़ा? लेकिन डॉक्टर भी बड़ा अच्छा काम है। तो तुम लोग ऐसे पूरा दिन इधर, फिर तुम बच गए, तुम रह गए। याद आ गया क्या बनना है? बताओ। कराटे मैन बनना है जी। तो वो किसकी तरह? ब्रूसली की तरह, जैकी चैन की तरह? हाँ, जैकी चैन की तरह। इसका मतलब वहाँ भी हंसाएगा, ब्रूसली सीरियस था। तुम बताओ भाई। मैं आर्मी। बस ठीक है, इन्होंने बोलते ही हम सबको सीरियस कर दिया। सही है सर, फिर सबसे अच्छे तो आप ही बन गए। बस हो गए। नहीं बेटा कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, वो आर्मी में जा रहा है, बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है भाई। अच्छा आप सब खामोश रहेंगे, ठीक है? हम यहाँ आए, हमने पूरा यहाँ पे 3-4 घंटे बच्चों के साथ गुजारे, और क्लासरूम में भी हम, इनका क्लास का टाइम ख़त्म हो गया था ना, तो कहने लगे भाई बच्चों को ला के बिठा देते। हमने कहा अच्छा नहीं लगेगा, अभी उनके खेलने का टाइम है। तो ये कि आप कम से कम, जो जितने भी देख रहे हैं ना, कम से कम यहाँ आएँ, टाइम स्पेंड करें। मुझे अच्छा लगा। मैंने इनसे कहा कि अभी मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगी, तो ये पूछने लगे कब। तो कब में हम सोचने लगे, क्योंकि हम शहर में रहते हैं, हमारी ज़िंदगी अलग है,
फैमिली, घर, काम, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अब इससे सोच के हम आएंगे और मैं हमारा प्रॉमिस है कि हमारी पूरी टीम दोबारा आएगी और हम नेक्स्ट टाइम संडे को आएंगे और पूरा कोई गेम शेम प्लान करके। तुम लोग के पास क्रिकेट का सामान है यहाँ पे? पूरा सामान है, बैट है, बॉल, ग्लव्स, विकेट, बैट्समैन, टॉस, सब है। खेल के बताना कैसा लगा था। हो गया, खेल के बता देना कैसा लगा था, क्योंकि मैं क्रिकेट कैसे खेलूंगा? मैं तो बैठ के देख सकती हूँ। मैं बुढ़ी औरत ठहरी, मैं क्या करूँगी? मेरी कहीं कमर की हंसली निकल गई, फिर क्या होगा बेटा? हाँ, वो दिल का डॉक्टर है, कमर का डॉक्टर थोड़ी है। बाकी तुम सारे इधर फुटबॉलर और ये सब बैठे हो, बाकी आर्मी वाले भी बैठे हुए हैं। हाँ, ये कैसे लेके जाएं? तो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और इससे भी बढ़ के आपके पास जब वक्त मिले फिक्सेड फैमिली होम में अपनी फैमिली के साथ आएँ और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करें। कुछ नहीं जाता, यकीन माने बड़ा मज़ा आएगा। हमें भी मज़ा आया, और आप लोगों को मज़ा आया? जी। जोर से तेरा जी।